Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine at your home. May Allah protect you all. Students, as you know, today is our English unit of grade 4. आपको पता ही हमारा इंग्लिश का यूनिट है ग्रेड 4 का. आपने अपनी इंग्लिश की वर्कबुक निकालनी है ग्रेड 4 की. ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इल्म इजाफे की दुआ. रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा. ओ माई लॉर्ड इंक्रीज माई नॉलेज. आमीन. स्टूडेंट, नाउ लेट्स ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 4. So students, here is your workbook page number 4. So student, first of all you have to mention the date and day. Here आपने सबसे पहले date and day mention करनी है. Answer the questions. अब इन्होंने हमें क्वेश्चन आंसर दिए, हमने उनके आंसर देने हैं. देखिए फर्स्ट क्या है? But all the twigs and straw were blown away by last week's storm, said the little hummingbird in a sad voice. What was the bird? Why was the bird sad? अभी पूछे इन्होंने, ये सैड वॉइस में कहा ना बर्ड ने, वो क्यों सैड थी? ठीक है, हमने इसका आंसर क्या लिखा? बिकॉज शी हैड नथिंग विद विच टू बिल्ड हर नेस्ट. क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था अपना घर जो घोंसला था उसे बनाने के लिए, इसलिए वो सैड थी और उसने सैड वॉइस में ये बात कही. ठीक है स्टूडेंट्स. सेकेंड में क्या है स्टूडेंट्स? व्हेन द बर्ड आस्क्ड फॉर बबल गम द गर्ल वॉज डैश. अब देखिए यहाँ पे गर्ल, वहाँ पे बॉय था ना, इन्होंने यहाँ गर्ल का नेम लिख के इसका यहाँ पे जिक्र किया, तो अब हम इसके हिसाब से ये करेंगे स्टोरी यहाँ पे फिल. ठीक है. व्हेन द बर्ड आस्क्ड फॉर बबल गम द गर्ल वाज डैश एंड डैश क्लू क्या है? टू डिफरेंट फीलिंग्स. अब हमें इसकी फीलिंग्स बतानी है, इन्होंने हमें क्लू दिया है. तो देखिए व्हेन द बर्ड आस्क्ड फॉर बबल गम, जब उस बर्ड ने उससे बबल गम का कहा तो वो क्या हुआ था बच्चा? यहाँ गर्ल की बात हो रही, तो वो क्या हो गई थी? वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी कि बबल गम ये हमिंग बर्ड क्या करेंगी, और वो खुश भी थी कि इसने मुझसे मांगी है. तो हमने यहाँ टू फीलिंग्स क्या लिखी? सरप्राइज्ड एंड हैप्पी. ठीक है. देन थर्ड वन इज द गर्ल वॉज एनॉयड व्हेन द बर्ड आस्क्ड फॉर मोर बबल गम ऑन द सेकेंड डे. अब देखिए उसने क्या कहा कि गर्ल जो बहुत ज़्यादा परेशान थी. वो क्यों थी? कि उस जब अगले दिन हमिंग बर्ड ने दोबारा बबल का कहा तो परेशान थी. क्या ये सही है गलत? ट्रू और फॉल्स बताना है. शाबाश, याद है आपको स्टोरी? फॉल्स था. ठीक है. अब फॉल में क्या है हमारे पास? हमिंग बर्ड च्यूड फॉर रेड बबल गम्स. अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और इसमें इन्होंने हमसे जो बातें पूछी वो हम यहाँ नीचे लिखेंगे. ठीक है. द हमिंग बर्ड च्यूड फॉर रेड बबल गम्स. कितनी बबल गम थी? रेड. 4 एंड 7 ऑरेंज. 7 ऑरेंज बबल गम्स. शी ऑल्सो एड 8 ब्लू बबल गम्स एंड 3 बिग बबल गम्स ऑफ वाइट कलर. देखिए इन्होंने सब मेंशन किया कौन सी कलर की कितनी बबल गम उसने खाई थी. ठीक है. बट शी थ्रू अवे रेड बबल गम्स. हाउ मैनी बबल गम्स द बर्ड हैड ऑल टुगेदर एंड हाउ मैनी आर लेफ्ट नाउ. कह रही है देखिए इसने इतनी बबल गम्स खाई थी इस कलर की, अब उसके पास टोटल कितनी बबल गम थी और कितनी उसने खा ली और कितनी बच गई. देखिए अब हमने इसमें लिखा है रेड बबल गम कितनी थी? शाबाश, 4. तो हमने लिखा रेड बबल गम्स 4 थी. 7 कौन सी थी? ऑरेंज बबल गम. ऑरेंज कितनी थी? 7. देन 8 ब्लू थी ना, ब्लू बबल गम कितनी थी? 8. तो हमने 8 लिखा. देन फिर क्या पूछा? 3 बिग बबल गम्स. अब ये तो हम बाद में बताएंगे, अब इन्होंने हमें अगले कलर की कौन सी पूछी है. उसके पास वाइट कलर की कितनी बबल गम थी? शाबाश, वाइट कलर की कितनी थी? 3 बबल गम्स थी वाइट कलर की. तो हमने यहाँ 3 लिखा. अब हमने इन तमाम को ऐड किया है, मीन प्लस किया है, तो ये टोटल कितनी हमारे पास बबल गम्स आ गई? 22. ऑल टुगेदर कितनी हो गई? तमाम मिला के कितनी हुई थी? 22. देन लेफ्ट. अब इनमें से हमें कितनी निकालनी है? इन्होंने हमें बताया ना, बट शी थ्रू अवे रेड बबल गम्स. रेड कितनी थी? 4. उसने कितनी फेंक दी? 4 बबल गम्स फेंक दी. अब हमने 22 में से 4 को माइनस किया तो ये कितनी बच गई हमारे पास? 18. स्टूडेंट्स आपने इसी तरह बबल गम्स के नेम लिखने कलर्स के. ठीक है. देन उसके सामने मेंशन करना है उसकी क्वांटिटी कि वो कितनी थी. उसके बाद आपने इसी तरह टेबल जिस तरह मैंने बनाया बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपने इसी तरह ये वर्क करना है. उम्मीद है आपको ऊपर वाला क्वेश्चन और ये नीचे सब समझ आ चुका होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं. देखिए 5 में क्या पूछा है? डिड द गर्ल लाइक द कंपनी ऑफ द लिटिल बर्ड. क्या वो गर्ल जो थी वो उसकी कंपनी बर्ड की पसंद करती थी? हाउ कैन यू टेल. आप कैसे कह सकते, कैसे बता सकते हैं? गिव एट
गिव एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर आंसर। इन्होंने कहा 2 एग्जाम्पल्स दें अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। हमने क्या कहा जी कि मतलब वो उसकी कंपनी इंजॉय करती थी, हमने कहा येस। शी नोटिस द बर्ड्स, अब हम अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल्स जो दी हमने क्या लिखा 2 एग्जाम्पल्स में, शी नोटिस द बर्ड्स एब्सेंस, जब वो बर्ड्स उड़ गई थी तो उसने नोटिस किया ना कि वो नहीं आ रही आजकल। और हमने दूसरा क्या लिखा यहाँ पे, शी हेल्प द बर्ड, उसने बर्ड की मदद भी की थी उसे बबल गम्स देके। तो इससे क्या पता चलता है कि वो उसकी कंपनी को एंजॉय करती थी, पसंद करती थी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हमने पेज नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ आए, पेज नंबर 5 पे। सो स्टूडेंट सेम थिंग दैट यू हैव टू डू इन दिस पेज, आपने सेम क्या काम करना है इस पेज पे, डेट एंड डे मेंशन करनी है। इसके बाद हमसे क्या पूछा, देयर वाज समथिंग अनयूजुअल अबाउट द नेस्ट दैट द गर्ल सो, व्हाट वाज इट, उसने क्या पूछा, वहाँ कुछ गैर मामूली था जब उस बर्ड ने उस नेस्ट को देखा, वो क्या था, अब इन्होंने हमसे पूछा। अब हमने इनका आंसर क्या दिया है, इट वाज रेड ब्लू एंड ऑरेंज एंड मेड ऑफ बबल गम। अब वो क्या था, क्या उसमें जो है ना अनयूजुअल था, गैर मामूली क्या था, शाबाश, वो रेड ब्लू और ऑरेंज कलर का था। और किससे बना हुआ था उसका घोंसला, नेस्ट किसका बना हुआ था, बबल गम से। तो ये उसके नेस्ट की जो है ना अनयूजुअल बात थी जो हमने यहाँ मेंशन कर दी, ठीक है। देन क्या पूछा गया है, कैन यू क्रिएट न्यू एंड अनयूजुअल यूजेस ऑफ बबल गम, क्या आप खुद से कोई न्यू जो है ना बबल गम की अनयूजुअल कर सकते, क्रिएट कोई भी बात। अब देखिए हमने ये क्रिएट कर ली है, जिसमें हमने क्या लिखा है, वी यूज बबल गम टू स्टॉप द लीकेज ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स। हम बबल गम को क्यों यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक की बोतल में से जो लीकेज होती है, मेन अगर बोतल में से पानी निकल रहा है तो हम बबल गम को वहाँ पे लगा के उसकी लीकेज ख़त्म कर सकते हैं। फर्स्ट हमने ये लिखा है इसका यूज़, देन सेकंड हमने क्या लिखा है, वी यूज़ बबल गम टू रिपेयर थिंग्स, हम बबल गम्स को यूज़ भी कर सकते हैं रिपेयर करने के लिए चीज़ों को, सही है। ये तो मैंने अपनी तरफ से आपको यूजेस बताया, अगर आपके माइंड में कोई और अच्छे यूजेस आ रहे बबल गम से रिलेटेड तो वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि क्या हमें आगे दिया हुआ है पढ़ने के लिए। देखिए लेबल एंड कलर द हमिंग बर्ड, ये हमिंग बर्ड हमें दी हुई, हमने इसे लेबल करना है और कलर भी करना है साथ में। मेटेलिक ग्रीन हेड, स्मॉल फ्रॉग टेल, पेल चेस्ट एंड बेली, लॉन्ग बिल, ब्राइट रेड थ्रोट एंड ब्राइट रेड थ्रोट। अब देखिए हमें इन्होंने बबल यहाँ पे क्या दी हुई, हमिंग बर्ड दी हुई, जिसे हमने क्या करना है इन वर्ड्स के साथ मैच करना है कि ये अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स और हमने इनके नेम लिखने, सही है, एरो से दिए हुए ना। फर्स्ट में हमने क्या, ये क्या है इसका हेड, देन लॉन्ग बिल, ये इसकी लॉन्ग बिल है, देन थ्रोट है, ये देखिए ये रहा थ्रोट, ठीक है। देन चेस्ट एंड बेली है, ये रहा, ठीक है, जिसे पेट वगैरह भी कहते हैं इसका, ठीक है। देन लास्ट में हमें क्या दिया, स्मॉल फ्रॉग टेल, ये देखें स्मॉल फ्रॉग टेल। स्टूडेंट्स आपने इसी तरह से नेमिंग करनी है, इसे लेबल करना है, देन इस हमिंग बर्ड को कलर भी करना है। उम्मीद है आपको पेज नंबर 4 और 5 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने अपना वर्क इसी तरह नीट एंड क्लीन करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।